यह कहानी है एक कपड़ा बुनने वाले मंथरक की, जिसे एक दिन एक वरदान मांगने का अवसर मिला, लेकिन उसने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। एक था जुलाहा। उसका नाम था मंथरक। वह कपड़े बुनकर गुजारा करता था। एक बार उसके लकड़ी के औजारों में से एक औजार टूट गया। तब लकड़ी लेने के लिए वह जंगल में गया। वहां एक बड़ा विशाल वृक्ष था। मंथरक को लगा, औजार बनाने के लिए इस पेड़ की लकड़ी ठीक रहेगी। कुछ ज्यादा लकड़ी ले चलूं तो और भी बहुत से काम निकल जाएंगे। यह सोचकर जैसे ही उसने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी चाही, उसी समय एक दिव्य पुरुष उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अनुरोध करते हुए कहा, मैं यक्ष हूं। इसी पेड़ पर मेरा घर है। अगर तुम इसे न काटो तो जो वरदान चाहो मैं दे सकता हूं। सुनकर मंथरक जुलाहे ने खुश होकर कहा, ठीक है, पर मुझे थोड़ा सोचने का समय दे दीजिए। कल आकर मैं वरदान मांग लूंगा। जुलाहा जंगल से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक नाई मिला। उसका नाम था नकुल। वह मंथरक का दोस्त था। नकुल बोला, क्यों भाई, आज बड़े खुश लग रहे हो? क्या बात है? इस पर मंथरक जुलाहे ने पूरी घटना बता दी। फिर कहा, अब कौन सा वर मांगू, मैं यही सोच रहा हूं। नकुल ने कहा, इसमें सोचने की क्या बता है। अपने लिए राज्य मांग लो। राज्य के साथ ही सारी खुशियां खुद ब खुद मिल जाती हैं। तुम्हें राजपाट मिले तो मुझे मंत्री बना लेना। फिर हम खूब ठाट से रहेंगे। इस जन्म का आनंद तो लेंगे ही, उस जन्म में भी खूब सुख पाएंगे। जुलाहा बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं जरा घर जाकर पत्नी से चर्चा करना चाहता हूं। नकुल ने कहा, देखो भाई, मुझे तो इसमें खतरा लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी पत्नी कोई एकदम अटपटी राय दे दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कई बार लोग पत्नी के कहने में आकर बड़े ऊटपटांग काम भी कर जाते हैं और उनसे उनकी बड़ी जग हंसाई होती है। इससे तो अच्छा है जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। इस पर मंथरक जुलाहे ने कहा, कुछ भी हो, मैं एक बार पत्नी से सलाह जरूर करूंगा। वह बड़ी भली है, मेरा अच्छा बुरा समझती है और हमेशा अच्छी सलाह ही देती है। लिहाजा जो वह कहेगी वैसा ही करूंगा। घर आकर मंथरक जुलाहे ने पत्नी को सारी बात बताई। फिर कहा, मैं जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में नकुल नाई मिल गया। उसका कहना था कि मैं यक्ष से अपने लिए राज्य मांग लूं। अब तुम जैसा ठीक समझो मैं वैसा ही करूंगा। सुनकर पत्नी ने कहा, अरे, राज्य लेकर भला कौन सुखी हुआ है। राज्य के कारण ही बिना बात शत्रुओं के षड्यंत्र और हर बार मारकाट चलती रहती है। इसी राज्य के कारण तो रामचंद्र जी को वनवास मिला। पांडवों को भी क्या क्या तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी। इस राज सत्ता के पीछे कितने ही लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ गया। राज्य होने पर भाई भाई का और मित्र मित्र का शत्रु हो जाता है और वे एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं हिचकते। इसलिए राज्य की बात तो छोड़ ही दो। मैं तो चाहती है कि तुम अपने लिए एक और सिर मांग लो जो पीछे की तरफ हो। साथ ही 2 और हाथ भी मांग लो। तब तुम खूब मजे से 4 हाथों से काम कर सकोगे। 2 हाथों से जो काम करोगे उससे हमारा गुजारा होता रहेगा। बाकी 2 हाथों की मेहनत से जो धन उसे इकट्ठा करके रखते जाएंगे और फिर खूब धन हो जाएगा तो बड़े आराम से गुजर बसर करेंगे। मंथरक जुलाहे को पत्नी की यह बात जंच गई। अगले दिन यक्ष के पास जाकर उसने अपने लिए पीछे की ओर एक सिर तथा 2 और हाथ मांग लिए। सुनकर यक्ष को कुछ अजीब तो लगा, पर उसने यह वर दे दिया। फौरन मंथरक जुलाहे का पीछे की ओर भी एक सिर निकल आया, 2 हाथ भी और हो गए।
वह खुशी खुशी घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में जैसे ही गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथों वाले इस विचित्र आदमी को देखा, उन्होंने उसे राक्षस समझा और पत्थर फेंक फेंक कर मार डाला। बेचारा मंथरक जुलाहा। मांगा तो उसने वरदान था, पर वह अटपटा वरदान उस बेचारे के लिए ऐसा अभिशाप साबित हुआ कि उसे अपनी जान से ही हाथ धो लेना पड़ा।